मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, मेरे क्या अटेम्प्ट्स रहे, और थैंकफुली मॉक्स के अंदर जो मैं पैराजंबल में गलती करता था तो वो इसमें नहीं है, मैंने थोड़ा वेरीफाई कर लिया। देन अगला सेक्शन आता है क्वांट्स का, जो कि मैं बोलूंगा वर्स्ट भैया, एकदम घटिया। मोस्टली क्वेश्चंस बन गए थे बट मेरे को 2 क्वेश्चन ने काफी गंदा फंसाया था। अब ये डाउटफुल है लाइक इंग्लिश के क्वेश्चंस, बट हम लेके चलते हैं कि 32 अटेम्प्ट करें। तो अभी मैं SBI PO प्री का एग्जाम देके आ रहा हूँ, जो कि था मेरा 4 अगस्त को 4 शिफ्ट के अंदर, लास्ट शिफ्ट के अंदर। और भाई मेरे कितने अटेम्प्ट्स रहे, पेपर का लेवल क्या था और किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, सब कुछ हम प्रॉपर भाई एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि भाई मेरा एग्जाम देने का एक्सपीरियंस क्या रहा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम के सीक्वेंस की बात करते हैं, जो कि था नॉर्मली लाइक सबसे पहले इंग्लिश 40 क्वेश्चन, फिर क्वांट्स 30 क्वेश्चन और एट लास्ट रीजनिंग 30 क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इंग्लिश के सेक्शन से कि भैया क्या क्वेश्चंस आए थे, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो देखो सबसे पहले आई थी आरसी, जो कि बेस्ड थी लाइक फेसलेस इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं उनके ऊपर थी। और उसमें 9 क्वेश्चंस आए थे, जो कि 5 आई थिंक सो थे प्रॉपर लाइक आरसी से और 4 थे थोड़ा सा वोकैब बेस्ड। एंड उसके बाद आई थी एक क्लोज टेस्ट, जिसमें थे 6 क्वेश्चंस लाइक क्लोज्ड। और क्लोज टेस्ट का लेवल लाइक इजी था, मतलब मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे ऑलमोस्ट सारे। देन उसके बाद में था एक पैराजंबल, सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरा पैराजंबल का खुला था। और थैंकफुली मॉक्स के अंदर जो मैं पैराजंबल में गलती करता था, मतलब 1-2 मेरे नंबर कट जाते थे, तो वो इसमें नहीं है, मैंने थोड़ा वेरीफाई कर लिया, तो मेरा पैराजंबल एकदम परफेक्ट 100% करेक्ट बना है। एंड उसके अलावा हमारे थे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन, जो कि थे मल्टीपल वाले, और उसमें से हमको करेक्ट वाला चुनना था। लाइक 4 या 5 क्वेश्चन थे और करेक्ट वाला कौन सा है वो हमको उसमें से चूज करना था। एंड उसके अलावा थे फिर फिलर्स के क्वेश्चन, लाइक जो ग्रामर बेस्ड फिलर्स के थे, एंड 4-5 थे वर्ड बेस्ड। और लाइक प्रॉपर क्वेश्चंस यही थे। और जो इंग्लिश के मेरे अटेम्प्ट्स रहे वो थे अराउंड 32। अब मैं ये चीज में कंफ्यूज हूँ कि देखो मेरी आदत है कि जब भी मैं इंग्लिश का सेक्शन लाइक मैं अटेम्प्ट करता हूँ और कुछ डाउटफुल लगता है तो मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूँ। अब मैं लास्ट में अटेम्प्ट्स देखा तो मतलब वो मार्क फॉर रिव्यू को मिला के 32 थे या सिर्फ 32 अटेम्प्ट्स वो थे और मार्क फॉर रिव्यू वाले अलग थे। और लाइक मेरे को जहां तक याद है कि 4-5 क्वेश्चन मेरे बस एरर वाले छूटे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इशू था, इसलिए मैंने ज्यादा उसमें मत्था नहीं मारा और बस मैंने इसलिए उस पर स्किप कर दिया। अब ये डाउटफुल है लाइक इंग्लिश के क्वेश्चंस, बट हम लेके चलते हैं कि 32 अटेम्प्ट करें और बाकी अगर 2-4 ऊपर नीचे होंगे तो फिर अच्छी बात है, मेरे लिए अच्छी बात है वो। देन अगला सेक्शन आता है क्वांट्स का, जो कि मैं बोलूंगा वर्स्ट भैया, एकदम घटिया। जैसे पहले था लाइक मार्च वाले पेपर में, वैसा ही भाई अभी था, उससे थोड़ा और उल्टा ज्यादा ही था। अब क्वांट्स के सेक्शन में एक आई थी केसलेट 3 क्वेश्चन थे जिसमें, और 2 थी DI 5-5 क्वेश्चन की। एक DI थी उसके अंदर लाइक सेल्स की थी A+B+C, और A+B का दे रखा था एवरेज, उसको प्लस करके हम A+B का डेटा आ जाता, और C दे रखा था कि B से कितना ज्यादा है। तो लाइक ये थोड़ा सा पहली बार जब मैंने पढ़ा तो भाई कंफ्यूजन लगी, मैंने छोड़ दिया। दूसरी DI पे करा तो वो तो अलग ही थी, उसकी बात करते हैं अभी। तो इस DI को फिर मैंने दूसरी बार में देखा तो फटाफट से सॉल्व हो गई। क्वेश्चन भी लाइक ठीक ठीक थे, इतने मतलब लाइक एकदम इजी भी नहीं थे और एकदम हार्ड भी नहीं थे, ठीक थी, मॉडरेट क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट हो गए। और जो दूसरी DI थी वो लाइक पाई चार्ट और टेबुलर बेस्ड थी, जिसमें लाइक एडमिशन और छोड़ने का कुछ ऐसा डेटा दे रखा था। और जो पहले वाली DI थी वो टेबुलर बेस्ड थी, और ये वाली जो DI थी सेकंड वाली, ये भाई अलग लेवल कंफ्यूजिंग, मतलब तुम एक बार पढ़ोगे इसमें डेटा समझ में नहीं आएगा। और लाइक ये अच्छे लेवल की DI थी, कंफ्यूजिंग थी, बस इसका एक लॉजिक पकड़ में आ जाता। तो क्वेश्चंस इसके ठीक ठीक थे जो मैंने देखे थे। और इसके अलावा 4 आए थे हमारे स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन, जो कि अप्रोक्सीमेशन के थे, जो कि मतलब इजी थे, लाइक वो तो कर दिया था। और बचा कुचा जो भी मटेरियल था वो था अरिथमेटिक। अब टोटल मैंने क्वांट्स के अंदर करे, लाइक तुम लोग भी शॉक हो जाओगे, तो सिर्फ 12 अटेम्प्ट्स हुए। मतलब यार क्वेश्चन इधर उधर करने के चक्कर में DI में टाइम दे दिया तो वो खराब हो गया। और एट लास्ट मैं केसलेट सॉल्व कर रहा था, लाइक जो केसलेट मेरी बची थी वो सॉल्व हो जाती। अब वो सबसे पहला क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन थे, वो सॉल्व होकर 3 क्वेश्चन मतलब 3 मार्क्स और आ जाते। लाइक उसमें मेल्स और फीमेल्स का टोटल दे रखा था और XY करके 2 इक्वेशन बनती और दोनों की वैल्यू आके और वो सॉल्व हो जाती। लेकिन मेरा जो वैल्यू थी वो लाइक पॉइंट्स में आ रही थी, और मैंने थोड़ा सा वेरीफाई भी करा तो सब कह रहे कि उसमें शायद दिक्कत थी, क्वेश्चन हो सकता है गलत हो। भाई पता नहीं, हो सकता है, क्योंकि अब मैंने तो भाई उसको अटेम्प्ट नहीं करा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट हो सकता है कि वो गलत हो। एनीवेज टोटल हमारे क्वांट्स के अंदर 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए, क्योंकि मैं क्वेश्चन लाइक इधर उधर करने के चक्कर में, क्वेश्चन में फंसने के चक्कर में टाइम वेस्ट हुआ। और एट लास्ट में अरिथमेटिक अटेम्प्ट कर सकता था, वो हुई नहीं। अब जो इसका क्वांट्स का लेवल था वो थोड़ा सा लाइक बोल सकते हैं मॉडरेट टू हाई वाले साइड था, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, तो अब कम ही अटेम्प्ट हुए। देन अगर बात करें रीजनिंग की, तो भैया रीजनिंग थी अपनी इजियर साइड, और जो मॉक्स के अंदर रीजनिंग का लेवल होता था उससे तो भाई काफी नीचे थी। और इसके अंदर हमारे 5 आए थे सिटिंग अरेंजमेंट पजल के क्वेश्चंस, और 5 थे मिसलेनियस। अब मिसलेनियस के अंदर 3 थे इनइक्वालिटीज के, और एक था लाइक हमारा वो नंबर वाला प्लस माइनस ऑड इवन करके था, और एक था लाइक कोडिंग डिकोडिंग का सिंपल सा जो होता है लाइक अल्फाबेटिकल वाला होता है वो था। एंड बात करें सिटिंग अरेंजमेंट की, तो सिटिंग अरेंजमेंट हमारी 2 तरीके की आई थी। एक थी भाई सर्कुलर सिटिंग में 9 पीपल की थी, 9 पर्सन की थी, और एक थी लाइक स्ट्रेट लाइन में थी और 8 लोगों की थी या 7 लोगों की थी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, नॉर्थ साउथ करके थी, 2 ये थी। और एक हमारी जो पजल आई थी वो थी डेजिग्नेशन बेस्ड, लाइक AM GM लाइक वैसे वाला था।
और 2 पजल आई थी वेरिएबल बेस्ड, एक थी लाइक नंबर्स, एक थी कलर वाली और दूसरी मेरे को याद नहीं है। बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने स्टार्ट करे थे तो भैया एक एक अटेम्प्ट में बन जा रहे थे, क्योंकि मैं एक साथ ही 2-3 पॉसिबिलिटी लेके चल रहा था और लाइक इजी थे। जैसे तुमने एक लाइन पढ़ी, तुम्हारी एक कंडीशन आई, दूसरी लाइन में दूसरी एलिमिनेट हो गई, तो ऐसे फटाफट से करके हमारे मोस्टली क्वेश्चंस बन गए थे। बट मेरे को 2 क्वेश्चन ने काफी गंदा फंसाया था। एक था भैया जो हमारा लाइक फ्लोर बेस्ड जो क्वेश्चन था, लाइक जो कलर वाला मैंने बताया था पजल था, उसने गंदा फंसाया था, तो उसको मैंने आधा करके छोड़ दिया था। वरना अगर उसमें मैं ईगो पे ले लेता क्वेश्चन को, जैसे मैंने बोला था, तो मेरा पेपर खराब हो सकता था, तो उसको छोड़ के मैं आगे गया। और बाकी एक मेरे को फंसाया था सर्कुलर अरेंजमेंट ने, तो उसमें भी लाइक मैं कुछ लेफ्ट राइट करके ले रहा था, उसमें भाई 4-5 बार मैंने बनाया फटाफट से, वो बन गया। तो मेरे जो अटेम्प्ट हुए वो रीजनिंग के अंदर वो हुए 22। मैंने 4 कर दिए पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। एक मेरा सेट वेरिएबल बेस्ड वाला छूट गया जो कि कलर वाला था, जो कि मैंने बोला था। एंड एट लास्ट मेरे 3 मिसलेनियस भी छूट गए। अब 2 तो छूटी इनइक्वालिटीज और एक छूटी वो कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन था। अब मेरा भाई मिसलेनियस क्यों छूटा, और वैसे भी मिसलेनियस में पहले करता था, तो देखो मिसलेनियस सबसे लास्ट में थी और पजल मेरे को मिल गई इजी वाली, तो मैंने बना दिया। और जब 1-2 पजल में फंस गया तो भाई टाइम कम था, अब लास्ट के 15 सेकंड में मैंने एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कर दिया था और बाकी 2 इनइक्वालिटी क्वेश्चन मेरे छूट गए। तो ओवरऑल देखा जाए अटेम्प्ट तो इसमें मेरे 22 थे। एंड तीनों सेक्शन के अटेम्प्ट्स मिला के मेरे हो रहे 66। एंड इंग्लिश के अंदर मैं स्टिल कंफ्यूज हूँ कि यार 32 थे, उससे ज्यादा थे। अब अगर 1-2 ऊपर नीचे होते हैं तो वो बढ़ जाएंगे, बट 66 अटेम्प्ट मेरे हुए आउट ऑफ 100 और तीनों सेक्शन मिला के, जिसमें क्वांट में सबसे वर्स्ट था, क्योंकि लाइक मैं डीआई के चक्कर में पड़ गया, मैंने अरिथमेटिक नहीं करे जो कि मैं 2-4 कर सकता था। सो या दैट्स ऑल, यही था मेरा ओवरऑल लाइक सेल्फ गिवन एनालिसिस, जो कि मैंने एग्जाम दिया था, मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, मेरे क्या अटेम्प्ट्स रहे ओवरऑल, लाइक मतलब सब कुछ यही था। हाँ, जितना सोचा था उतने नहीं हुए, बट स्टिल आई कैन से दैट कि ना ठीक ठीक अटेम्प्ट कर दिए हैं। एंड बाकी अब मेंस वगैरह का क्या है, तो मेंस वगैरह भी अपन स्टार्ट करेंगे। और मतलब मेंस तो देखो मैं कर ही रहा था, बीच में बस इसी प्रीलिम्स के लिए पॉज कर दिया था। मेंस तो करना ही है, क्योंकि इसके अलावा और भी भाई एग्जाम्स लाइक आईबीपीएस पीओ आ गया अपना, और आईबीपीएस क्लर्क आ गया, और एसबीआई क्लर्क भी आ ही जाएगा, आरआरबी भी आएंगे, तो मतलब सारे लाइंड अप पड़े, तो भैया उनके लिए तो पढ़ना ही है। बाकी इसका देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे स्टडी ब्लॉग्स और टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस और अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं। एंड बाकी चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।